तो एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में एडोल्फ एंडरसन की एक खतरनाक गेम देखेंगे। ये गेम 1861 में एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में खेली गई थी। तो वाइट पीसों के साथ एडोल्फ एंडरसन है और ब्लैक के साथ क्रूइजस। तो एंडरसन ने शुरुआत की थी E4 से, C5, D4, सिसिलियन डिफेंस, स्मिथ मोरा गैम्बिट। लेकिन ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर ना करके D5 से कंटिन्यू किया। E टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, D टेक्स C5 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन ब्लैक ने डिक्लाइन करके क्वीन टेक्स C5 किया। तो आपको आवाज़ आ रही होगी, ये घर में छोटी मोटी आवाज़ आती रहती है, तो आप चला लीजिए। तो एंडरसन ने कंटिन्यू किया बिशप टू E3 से और क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो एक बात है कि जब आपकी क्वीन बाहर होती है तो क्वीन पर अटैक बनता है कहीं से भी, और आपको बार बार क्वीन को घुमाना पड़ता है और उसमें आपके बहुत सारे माउस वेस्ट जाते हैं। क्वीन टू E5, नाइट टू C3, नाइट टू C6, नाइट टू F3 और वापस क्वीन पर प्रेशर बन चुका है। तो वापस क्वीन को हिलाना पड़ेगा। क्वीन टू A5। तो यहाँ पर ब्लैक के कुछ माउस वेस्ट हो रहे हैं। तो एंडरसन ने कंटिन्यू किया बिशप टू B5 से और इस नाइट को पिन किया। बिशप टू G4 और ब्लैक ने भी इस नाइट को पिन किया। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि एडोल्फ एंडरसन ने क्या मूव किया होगा। तो एडोल्फ एंडरसन ने क्वीन टू D5 किया और प्रेशर नाइट पर है। ब्लैक यहाँ से अपने रुक को लाकर क्वीन पर प्रेशर नहीं बना सकता, क्योंकि बिशप टेक्स नाइट चेक आ रहा है और बिशप के हिलने के बाद क्वीन जा रही है और क्वीन पर कोई सपोर्ट नहीं है नाइट जाने के बाद। तो ब्लैक इस बिशप को लेता है तो ब्लैक की क्वीन चली जाती है और बिशप को लेना ही पड़ेगा या फिर अपने चेक को बचाना पड़ेगा, लेकिन क्वीन तो चली ही जाती। तो इसीलिए ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को C7 पर मूव करके बचा लिया। नाइट टू E5। तो एंडरसन ने नाइट पर एक और प्रेशर बढ़ाया और साथ में बिशप पर भी प्रेशर बनाया। और अब एक बात देख सकते हैं कि ब्लैक के किंग साइड के माइनर पीसीस डेवलप होने बाकी है और ब्लैक का किंग अभी तक सेंटर में है। वो तो एंडरसन का भी है, लेकिन एंडरसन कभी भी कैसल के लिए जा सकते हैं क्योंकि सभी पीसीस डेवलप हो चुके हैं बोर्ड पर और अटैक बना रहे हैं ब्लैक के पीसों पर। तो ब्लैक ने पहले E6 किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया। क्वीन टू C4 और एंडरसन ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और साथ में बिशप पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स नाइट। तो ये एक डिफ्लेक्शन था, नाइट सेक्रीफाइस। तो वीडियो पॉज करके सोचिए कि एंडरसन ने क्या मूव किया होगा। ये ऐसा सवाल है कि जिंदगी आपको पूछती है कि किस ओर जाना है, इस नाइट को लेना है या इस बिशप को। और सवाल बहुत कठिन होता है, लेकिन देना तो पड़ता है जवाब। तो एंडरसन ने सही जवाब दिया, बिशप टेक्स नाइट चेक दिया और ब्लैक ने इस बिशप को एक्सेप्ट किया और क्वीन टेक्स C6 और रुक पर फॉर्क लगाया। किंग टू E7 और ये बिशप को छोड़कर रुक मिल गया, तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। क्वीन टेक्स रुक, नाइट टू H6 और एंडरसन ने फाइनली कैसल किया। ब्लैक तो अभी कैसल नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्लैक का किंग हिल चुका है और ब्लैक के बिशप के लिए भी यहाँ पर कोई बाहर निकलने का चांस नहीं दिख रहा है और रुक भी फंसा हुआ है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट टू F5 से और बिशप पर प्रेशर बनाया। मतलब कि ब्लैक अभी अपने पीसों को एक्सचेंज करवाना चाहता है, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है।
Bishop to g5 check, f6, queen takes a7 check, king to e8। और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि एंडरसन ने क्या मूव किया होगा। तो एंडरसन ने रुक f2 e1 किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया, और ये स्क्वायर नाइट से कवर है। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को d4 पर मूव किया। अगर ब्लैक अपनी क्वीन को d6 पर लाता है तो क्या होता? ब्लैक अपनी क्वीन को d6 पर लाता तो यहाँ से क्वीन टू a4 चेक आ रहा है, और किंग हिलने के बाद इस बिशप को ले पाएंगे। लेकिन ब्लैक ने अपनी क्वीन को d4 पर मूव किया, और एंडरसन का फाइनल मूव रुक टेक्स e6, और इस चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ये 7th रैंक तो कवर है क्वीन से, तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, और ब्लैक अपने बिशप को बीच में लाता है, तो यहाँ पर आराम से इस बिशप को ले सकते हैं रुक से। क्यों? क्योंकि नाइट से इस रुक को लेने जाता है ब्लैक, तो यहाँ पर नाइट हटने के बाद क्वीन पर से सपोर्ट हट जाता और ब्लैक की क्वीन चली जाती, और ब्लैक के पास कुछ बचता ही नहीं फिर खेलने को। और ब्लैक अपने नाइट को लाता बीच में तो भी क्वीन तो जाएगी ही, और ब्लैक अपने किंग को मूव करता है d8 पर। तो यहाँ से क्वीन टू e8 चेक, और किंग के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है जाने के लिए। ब्लैक अपने किंग को c7 पर लाता है, तो नाइट टू b5 चेक के साथ फॉर्क लगेगा, लेकिन उतनी देर नहीं है, किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता, और क्योंकि ये 6th और 8th रैंक तो कवर है क्वीन से, तो d7 पर ही जाना पड़ेगा किंग को, और किंग टू d7 के बाद क्वीन टू e8 और चेकमेट आ जाता। और ब्लैक अपने किंग को पहले ही d7 पर लाता है, तो भी यहाँ से क्वीन टू c6 चेक, और किंग को d8 पर जाना पड़ेगा। और अभी रुकिएगा, चेकमेट के बाद तुरंत चले मत जाना। रुक टू e8 चेकमेट तो आ रहा है, लेकिन रुकिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो एंडरसन ने रुक टेक्स e6 चेक दिया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हर महीने कर सकते हैं 29 रुपीज़ देकर, या फिर आप QR कोड से करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं।